गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल हर्ष भवानी ई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरबीसी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 के बारे में। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है वो जो 35 है, उनमें से हमारा पहला प्रश्न ये है। सवाल नंबर 1, राजनीतिक संस्कृति कार्य के प्रति अभिमुखीकरण है, ये मानना है। ऑप्शन ए डेविड ईस्टन का, ऑप्शन बी स्पेरो का, ऑप्शन सी आमंड का, ऑप्शन डी ल्यूसन पाई का। तो इसका सही आंसर होगा सी आमंड का। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 2 की ओर। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को विकासशील देशों के संदर्भ में प्रतिपादित करने वाला प्रथम विद्वान है। ऑप्शन ए आमंड एंड पावेल, ऑप्शन बी स्पेरो, ऑप्शन सी डेविड ईस्टन, ऑप्शन डी सिडनी वर्बा। तो इसका सही आंसर होगा ए आमंड एंड पावेल। चलो चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। निम्न में से जिसे आमंड और पावेल ने राजनीतिक संस्कृति का परिवर्त्य माना है वह है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, ऑप्शन बी भावात्मक अभिमुखीकरण, ऑप्शन सी मूल्यात्मक अभिमुखीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है द उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 4, निम्न में से किस देश की राजनीतिक संस्कृति क्रांति का परिणाम है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी लिबिरिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा वो है दोस्तों द फ्रांस। चलो चलते हैं हम सवाल नंबर 5 की ओर। निम्न में से जो विकासशील देश है जिसकी राजनीतिक संस्कृति विकसित देशों से भिन्न होती है वह है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर होगा द भारत। चलो चलते हैं हम सवाल नंबर 6 की ओर। राजनीतिक संस्कृति उपागम की शुरुआत निम्न में से किस दशक में हुई। ऑप्शन ए 1920 से 1930, ऑप्शन बी 1940 से 1950, ऑप्शन सी 1950 से 1960, ऑप्शन डी 1990 से 2000। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी 1950 से 1960। चलो चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। निम्न में से किस राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष और विरोध की संभावना नहीं होती। ऑप्शन ए उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था, ऑप्शन बी उपनिवेशवादी व्यवस्था, ऑप्शन सी सर्वाधिकारीवादी व्यवस्था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी सर्वाधिकारीवादी व्यवस्था में। सवाल नंबर 8, राजनीतिक संस्कृति एवं लोकतंत्र के मध्य संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण अनुभाविक अनुसंधान है। ऑप्शन ए गेबेलिया आमंड एंड सिडनी वर्बा का, ऑप्शन बी फाइनर एंड वाइसमैन का, ऑप्शन सी हिजयूलऊ का, ऑप्शन डी ल्यूसन पाई का। तो इसका सही आंसर होगा वो है ए गेबियल आमंड एंड सिडनी वर्मा का। सवाल नंबर 9, निम्न में से किस विद्वान ने सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया है। ऑप्शन ए फाइनर, ऑप्शन बी वाइसमैन, ऑप्शन सी आमंड एंड पावेल, ऑप्शन डी सिडनी वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ए फाइनर ने। सवाल नंबर 10, आमंड ने कितने प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो इसका सही आंसर होगा सी 4। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक संस्कृति गतिशील होती है कैसे। तो इसका उत्तर होगा राजनीतिक व्यवस्था मानव के राजनीतिक व्यवहार का परिणाम है। यह राजनीतिक व्यवहार गतिशील होता है, अतएव राजनीतिक संस्कृति भी स्थिर न होकर गतिशील होती है। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलन बॉल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा आधुनिक राजनीतिक और सरकार। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ल्यूसन पाई राजनीतिक संस्कृति की क्या परिभाषा दी। तो ल्यूसन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का संबंध अभिव्यक्तियों, विश्वासों एवं भावनाओं के समूह से है जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता तथा सार्थकता प्रदान करते हैं और ऐसे अंतर्निहित विचार और नियम प्रदान करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रण करते हैं। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमंड एंड पावेल ने राजनीतिक संस्कृति किसे माना है। तो इसका उत्तर होगा आमंड और पावेल ने व्यक्ति में राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागृत और उसके अनुरूप कार्य के निष्पादन को हुई राजनीतिक
संस्कृति माना है। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल हर्ष भवानी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और उसके पास वाले घंटे के बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। चलो चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अमेंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के नियामक तत्व का उल्लेख कीजिए। तो इसके 3 तत्व हैं, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावात्मक अभिमुखीकरण तथा मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक संस्कृति के किन्हीं 2 निर्धारक तत्वों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा इतिहास और धार्मिक विश्वास। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश की राजनीतिक संस्कृति वहाँ की राजनीतिक निरंतरता का परिणाम है? तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में धर्म की क्या भूमिका है? उत्तर, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धर्म इस बात का निर्णय करता है कि समाज की राजनीतिक व्यवस्था एवं संस्थाएं किस प्रकार की होगी। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, कौन कौन से भौगोलिक तत्व राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका उत्तर होगा देश की स्थिति और विस्तार, उपलब्ध संसाधन तथा जनसंख्या प्रकृति आदि। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक संस्कृति की 2 विशेषता बताइए। तो उत्तर, नवीन एवं प्राचीन मूल्यों में समन्वय करने की प्रवृत्ति तथा नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक संस्कृति की जानकारी में कौन कौन से कारक योगदान करते हैं? तो इसका उत्तर होगा राजनीतिक संस्कृति की जानकारी में किसी समाज की परंपरा, सामाजिक संस्थानें, नागरिक की आकांक्षाओं, उनका सामूहिक विवेक, नेताओं के तरीके तथा उनके सक्रिय होने के नियम इत्यादि। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक संस्कृति में गतिशीलता से क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा किसी व्यक्ति व समाज के जीवन मूल्य भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं, तदनुसार राजनीतिक संस्कृति भी बदलती रहती है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के संबंध पर महत्वपूर्ण पुस्तक कब और किसने लिखी? तो इसका उत्तर होगा राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के संबंधों पर महत्वपूर्ण अनुभाविक अनुसंधान गैब्रियल अमेंड और सिडनी वर्मा द्वारा 1963 में लिखित पुस्तक दी सिविल कल्चर, पॉलिटिकल एडुकेटेड एंड डेमोक्रेसी इन फाइन नेशन में प्रस्तुत किया गया। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेंड एंड सिडनी वर्मा ने किन किन देशों के लोकतंत्र की स्थिरता और अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव का विश्लेषण किया? तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मेक्सिको का। चलो चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिजन संस्कृति से क्या आशय है? सत्ता में रहते हुए सरकारी निर्णयों के सहभागी एवं उत्तरदायी वर्ग की संपत्ति को अभिजन कहा जाता है। चल चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमेंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के 2 प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था तथा सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। चलो चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था में आमेंड ने किन किन देशों को सम्मिलित किया है? उत्तर, आमेंड ने एशिया एवं अफ्रीका के पूर्वी उपनिवेशवादी देशों को सम्मिलित किया है। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइनर ने राजनीतिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा है? तो इसका आंसर होगा फाइनर ने राजनीतिक संस्कृति को 4 भागों में बांटा है। 1 नंबर परिपक्व, 2 विकसित, 3 नंबर निम्न तथा 4 नंबर निम्न स्तरीय। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइसमैन ने राजनीतिक संस्कृति को किस प्रकार वर्गीकृत किया है? उत्तर, वाइसमैन ने राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया है। विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति, संकुचित, पराधीन तथा सहभागी। 2 नंबर मिश्रित राजनीतिक संस्कृति, इसमें है संकुचित, पराधीन, सहभागी। और 3 नंबर है संकुचित सहभागी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमेंड के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण व राजनीतिक संस्कृति में क्या संबंध है? उत्तर,
आमेंड के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया गया है और उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाया गया है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक संस्कृति के हस्ताक्षर में राजनीतिक समाजीकरण के कौन कौन से सहायक अभिकरण सहायक होते हैं? तो इसका उत्तर होगा परिवार, मित्र मंडली, शिक्षण संस्थानें, धार्मिक संस्थान, लोक संचार के साधन, हित समूह व राजनीतिक दल इत्यादि। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक संस्कृति का महत्व किस दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? उत्तर राजनीतिक संस्कृति का महत्व है राजनीतिक संस्थाओं के तुल्यात्मक अध्ययन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक संस्कृति उपागम के कोई दो योगदान बताइए। तो इसका उत्तर होगा राजनीतिक संस्कृति उपागम ने अध्ययनकर्ताओं का केंद्र बिंदु राजनीतिक समाज को बना दिया है और राजनीतिक संस्कृति ने राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों का समावेश करके राजनीतिक शास्त्र का विकास किया है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि सामान्य संस्कृति व राजनीतिक संस्कृति में संबंध बताइए। तो उत्तर सामान्य जीवन पद्धति व संस्कृति विकास सामान्य संस्कृति है, जबकि राजनीतिक संस्कृति उसकी सामान्य संस्कृति के राजनीतिक शास्त्रीय दृष्टिकोण से संबंधित है। आमेंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति क्या है? तो आमेंड और पावेल ने व्यक्ति में राजनीतिक उद्देश्य के प्रति जागृत और उसके अनुरूप कार्य के निष्पादन को ही राजनीतिक संस्कृति माना है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।